क्या हाल चाल है आपका? शुक्र है अल्लाह का। सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को अपना नाम बताएं। मेरा नाम राना खलील अहमद है। राणा साहब, आपकी लोकेशन क्या है? मैं सियालकोट की तहसील समड़ियाल वहाँ से। आप कब से इनक्यूबेटर्स पे काम कर रहे हैं? अपने लिए तो काफ़ी अरसे से और कस्टमर के लिए 5 साल हो गए हैं। सर, बाजार से खरीदे जाने वाले इनक्यूबेटर्स और जो आपके पास मौजूद है, इनमें फ़र्क क्या है? देखिए, जब भी बंदा कोई काम शुरू करता है ना, तो उसमें 2-3 चीज़ें अहम होती हैं। सबसे पहले कि आपको चीज़ सस्ती पड़े या महंगी, लेकिन चलाने में वो महंगी पड़ेगी या सस्ती। जब उसकी वर्किंग शुरू होती है उसके बाद उसका खर्चा कितना आता है जब उसके चलाने पे, क्योंकि बिजली से चलते हैं, हमारे यहाँ बिजली भी महंगी है। उसके बाद यहाँ पे बैकअप, क्योंकि इंक्यूबेटर बंद नहीं होना चाहिए। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो कोई भी बंदा ये कहता है कि मेरा इंक्यूबेटर 4 घंटे लाइट चली जाए तो रिजल्ट दे देगा, झूठ बोलता है, बकवास करता है। 15 से 20 मिनट उसके अंदर आपको बैकअप लगाना ही पड़ेगा। तो बैकअप में सबसे पहले मसला आता है कि जब आप ज़्यादा वाट का इंक्यूबेटर लेंगे तो आप बैकअप नहीं लगा सकेंगे। लगा भी लेंगे 2-4 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है। आपको इंक्यूबेटर लेते हुए सबसे पहले देखना चाहिए कि बिजली जाने के बाद इंक्यूबेटर कितने वाट का है, वो आपके लिए क्या मसला होगा। आप उसके लिए बैकअप लगा सकेंगे या नहीं, जनरेटर चलाना पड़ेगा या बैटरी पे काम चल जाएगा। सर, बैटरी पे काम करने के हवाले से आपका इस वक्त क्या बिजनेस प्लान है? हम क्योंकि शुरू में आए इसी चक्कर से थे, क्योंकि देखें हर बंदा हर वक्त एक जैसी पोजीशन में नहीं होता। अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है हम पे, लेकिन बंदे पे अप डाउन सर्कल आता रहता है ज़िंदगी में। तो वो हमारे जब हम इस बिज़नेस में आए तो बहुत मुश्किल के हालात थे, हमारे पास जनरेटर नहीं था। तो हमने खुद ही सोचा यार कि इस तरह के इंक्यूबेटर बनाए अपने लिए कि छोटी सी बैटरी पे चल जाए। तो हमने उसको फ्रिज की बाटी में बनाए थे। फिर हमने वही नमूना अपने इन इंक्यूबेटर में रखा हुआ है। मेरा ये जो 300 अंडे का इंक्यूबेटर है, ये सिर्फ 35 से 40 वाट पे चलता है। ये हमारी 1000 अंडे की मशीन है, 400 वाट कंज्यूम करती है, ऑटो, फुली ऑटो। और अगर मैं 500 अंडे की वो मशीन की बात करूं आपके सामने, तो वो सिर्फ हमारी चलती है 60-65 वाट पे। ये जो आप लोगों से लेंगे तो 500 वाट पे चलेगी। सर, लकड़ी के बॉक्स और लोहे के बॉक्स से बने इनक्यूबेटर्स में क्या फ़र्क है? सर, लकड़ी देखें सस्ता पड़ता है, कस्टमर हमें भी कहते हैं, लेकिन मैं सस्ता नहीं बेच सकता, क्योंकि बाद में कस्टमर ये भूल जाता है कि मैंने चीज़ सस्ती खरीदी थी। वो सिर्फ बार बार आपको एक ही बात कहता है, जी आपने हमें चीज़ गलत दे दी, या पैसे लगाए तो नहीं उस वक्त, लेकिन कस्टमर भूल जाता है इस बात को ना। वो कहते जी ना दें दे, पंजाबी वाले कहते ना दें दे, तो अगर तो हम लगता है चीज़ काम नहीं करेगी। लेकिन इंक्यूबेटर में अभी पाकिस्तान में आपने अंडे रखने होते हैं तो हर जगह पे अंडे ही रखे जाते हैं इंक्यूबेटर में। तो आपके पास जो है ना, इंक्यूबेटर में कम वाट यूज़ करने वाले इंक्यूबेटर होने चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप ज़्यादा वाट वाले लेते हैं, बैकअप नहीं लगा सकते, अंडे ख़राब होंगे। अभी ये किसी को भी नहीं पता, मुझे इंक्यूबेटर बेचने वाले को ये पता नहीं होता आप कौन से अंडे लगाएंगे। ठीक है, एस्ट्रोलोग का अंडा 50 रुपये का है, कम से कम मार्केट रेट है 50 रुपये। उसके बाद मोर के अंडे आ जाते हैं, चकोर के आ जाते हैं, फैंसी वर्ड के आ जाते हैं, जिसमें एक अंडे की कीमत इंक्यूबेटर के बराबर भी होती है। बिल्कुल। तो इसलिए भाई पहले कस्टमर से पूछना चाहिए आप क्या करना चाह रहे हैं, आपका शेड्यूल क्या है। लोग नहीं पूछते, फिर अपने ख़राब होने की वजह और इनक्यूबेटर में पड़े अंडों के ख़राब होने की बड़ी वजूहात क्या है? सर, इंक्यूबेटर ज़्यादातर वो ख़राब होते हैं जब आप जिस जगह पे रखें वहाँ पे लाइट जो है ना, उसकी कमी बेशी बार बार होती हो। ठीक है, अगर ये मसला एक नहीं आए तो इंशाल्लाह हमारे इंक्यूबेटर, मैं अपने की बात करता हूँ, किसी का मुझे नहीं पता, हमारे इंक्यूबेटर ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि इनकी रिले होती है 5 एम्पेयर की, और हमारा इंक्यूबेटर होता है ये 400 वाट का, इसकी जो 15 एम्पेयर की रिले है। तो जिसके ऊपर सिर्फ आपका समझ लें कि 400 वाट चल रहा है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है 15 एम्पेयर की रिले पे। सर, आप इनक्यूबेटर बेचते वक्त गारंटी किस चीज़ की देते हैं? हर चीज़ की देते हैं, हैचिंग की 80% की रिजल्ट की गारंटी देते हैं। लेकिन ये ना हो कि इंक्यूबेटर मुझसे लें और सारा दिन यूट्यूब पे बैठा रहे। कोई कहता है यूट्यूब पे तो हर बंदा अपनी बात बताता है, जब आपने इंक्यूबेटर मुझसे लिया तो गाइडलाइन भी मुझसे लें। आप ये ना करें कि एक बंदे ने, मैं बता रहा हूँ कि 75 नमी होनी चाहिए, आप यूट्यूब पे देख के नमी जो है ना वो आप 45 कर दें।
ठीक है, आपको नहीं पता कि जो 45% नमी बता रहा है वो क्यों बताता है। बड़ी हैचरी के अंदर अप डाउन करते हैं नमी को। हमने उस अप डाउन का अपने कस्टमर के लिए छोटा सा फार्मूला निकाला है कि आप 65 से 75 नमी रखें, 18 दिन, आखिरी 10 दिन, आखिरी 3 दिन जो होते हैं उसमें 10% नमी बढ़ा दें, 85% कर दें, तो रिजल्ट इंशाल्लाह 85% 80% आएगा। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा अंडों वाले इंक्यूबेटर्स आपके पास कितनी तादाद में हैं? हमारे पास जो भी इंक्यूबेटर है वो ऑर्डर पे होते हैं, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हम जो अपने कस्टमर को चीज़ अच्छी बना के देते हैं तो कस्टमर हमसे बार बार चीज़ें खरीदते हैं। अभी ये मेरा इंक्यूबेटर जो 2000 अंडे का है, इस कस्टमर ने पहले मुझसे 500 अंडे का ऑर्डर पे लिया हुआ है। ये जो इंक्यूबेटर 1000 अंडे का है और साथ हैचर है, ये मेरे जेलम के कस्टमर हैं, उन्होंने मुझसे पहले 8 इंक्यूबेटर लिए हुए हैं। और ये कोयटा का 2000 अंडे का मेरा इंक्यूबेटर है। ये जो है वो जंग के कस्टमर है मेरे, उन्होंने पहले मुझसे 4 इंक्यूबेटर लिए हुए हैं। ज़बरदस्त। तो इस तरह हमारा ज़्यादातर काम उन लोगों के साथ ही रिवर्स होता रहता है। जब वो बढ़ाते हैं ना तो वो ज़्यादातर हमारा काम इस तरह सर मैंने पूछा थोड़े छोटे से हमारा छोटा इंक्यूबेटर 60 अंडों का है और बड़ा 5000 अंडों का। छोटे की क्या कीमत क्या होगी और 5000 वाले की कीमत क्या तो होगी? देखें, छोटा जो है अभी इस वक्त के हिसाब से हम 6000 का सेल कर रहे हैं, ठीक है, और बड़ा जो है ना ऑटो में 3,25,000 का। और सर आप अब ये बताएं कि बहुत से लोग आपको, जैसे कि आपने बताया, ऑर्डर पे तैयार किया है, अभी हमारी वीडियो देख के ऑर्डर करें तो उसमें उनके ऑर्डर को कब तक आप एक्सेप्ट करेंगे? हम उसी वक्त कस्टमर को बता देते हैं व्हाट्सएप पे। जब हम उससे डिटेल लेते हैं, एडवांस आने के बाद हम उसे फ़ौरन ही टाइम दे देते हैं कि आपका इंक्यूबेटर इस दिन तैयार हो जाएगा। इंक्यूबेटर की वीडियो भेजते हैं, कस्टमर को कहते हैं भैया आके लेके जाना, आके ले जाएं, मंगवाना है, पेमेंट भेज दें तो हम आपको जो चीज़ भेज देंगे। और मैं ये दावे से कहता हूँ कि किसी बंदे का इंक्यूबेटर का 1 रुपया भी हमने एडवांस भी रखा हो, वो बंदा सबूत आपको भेज दे, पैसे हम भेज देंगे उसे। सर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग की प्रॉब्लम है, तो सोलर पे भी आपका कन्वर्ट आप इसको कर सकते हैं? देखिए, हम हमारे इंक्यूबेटर को सोलर पे चला, डीसी में चला सकते हैं, लेकिन मैं लोगों की उसके लिए ये कोशिश करता हूँ कि जो भी इंक्यूबेटर कस्टमर ले वो साथ में एक इन्वर्टर ले ले। वो 12-1300 का आता है, वो आप उससे खुद ही जो है ना वो 12 वोल्ट पे चल जाता है कन्वर्टर से। बहुत सी ख़वातीन हमारी बहनें ये वीडियो देख रही हैं, आपके पास इससे पहले का कोई ऐसा फार्मूला किसी ख़वातीन को आपने ये काम शुरू करवाया हो जो कि उनके लिए एग्जाम्पल बन सके? सर मैंने बहुत ज़्यादा, एक मुजफ्फराबाद में मेरी कस्टमर है, बहन बनी हुई है मेरी, उनका माशाल्लाह है। एक पिंडी में है, इसी तरह कोरोना के दिनों में इन दोनों बहनों ने शुरू किया था, पिंडी में है। अभी उनके खामन जो है सरकारी मुलाजिम थे, उन्होंने छोड़ दिया, वो एस्ट्रोलोग का प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं इंक्यूबेटर से। उन्होंने मुझसे भी मंगवाए हैं 1-2 इंक्यूबेटर, उन्होंने और किसी से भी मंगवाए हैं, क्योंकि जब हमारे पास टाइम नहीं होता फिर मालूम कर लेते हैं। सर बहुत से लोग जुगाड़ लगाते हैं बॉक्सों में, घड़ों में इंक्यूबेटर का एक डोंग रचाते हैं, उनके बारे में क्या सदाकत है? सर देखें, यूट्यूब वॉच टाइम गेम करने का काम है, ठीक है, तो कुछ लोग जिन्हें नहीं पता होता वो मिस गाइड कर देते हैं अपने पैसों के लिए। तो देखिए, अगर एक बंदे का एक्सपीरियंस आप चेक करें, वो कम से कम 7-8 साल से काम कर रहा है, वो आपको पैसे थोड़े ज़्यादा लेगा लेकिन चीज़ अच्छी दे देगा। आप खुद बनाएं तो एक गत्ते के काटने वाले को भी इंक्यूबेटर क्या देते हैं, जिस तरह हमारे पाकिस्तानी पंजाबी मोटरसाइकिल को भी गाड़ी कहते हैं। अल्लाह के बंदे गड्डी आती 40 लाख 45 लाख दी, तू 3,30,000 की गड्डी में भी गड्डी की चाहना, मोटरसाइकिल में इंक्यूबेटर नहीं होता, वो कार्टून का डब्बा होता है। फिर वो अंडे ख़राब कर लेते हैं, सारा कुछ करते हैं। तजर्बा करना, किसी की शिगिर्दी करें तो इंशाल्लाह आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी। टेक्निकल तौर पे एक इंक्यूबेटर को तैयार करने में कितने पुर्जे और कौन कौन से जो इस्तेमाल सर मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। इंक्यूबेटर तैयार करने से पहले ज़हन में 3 चीज़ें होनी चाहिए: हवा की रोटेशन, नमी और टेम्परेचर। आपके इंक्यूबेटर में नमी, टेम्परेचर और ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा होगी, अंडे उतने ज़्यादा जो है ना हैच होंगे, उतनी ज़्यादा जो है आपके अंडे ख़राब कम होंगे उसके हिसाब से। सर अंडे लगाने से लेके दौरान, मिड पे और लास्ट पे जाकर ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का सेटअप एक ही तरह का रहता है या कि अप डाउन होता रहता है? उसमें हर परिंदे के लिए अलग-अलग होता है। मुर्गी के लिए 21 दिन का टाइम है, उसमें हम टेम्परेचर 37.2 से 4 तक रखवाते हैं मुर्गी के लिए, पहले दिन से 21 दिन तक। और जो हम नमी रखवाते हैं पहले 18 दिन
65 से लेके 75 और आखिरी 3 दिन 75 से 85, क्योंकि अंदर जो एक झिल्ली होती है वाइट कलर की, ठीक है, वो नरम होगी तो बच्चा निकल सकेगा, वरना बच्चा। ओके व्यूअर्स, खुदा हाफिज़। हमारा चैनल क्रिएटिव फार्मिंग ग्रुप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।